हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है ब्राज़ील देश से संबंधित यह लास्ट वीडियो रहेगी। और अगर मुझे लगा कि हाँ ये और आईएमपी है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, चैनल से संबंधित वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह प्यार बनाए रखें सभी विद्यार्थियों। अब देखते हैं ब्राज़ील में नगरीकरण, यह लास्ट चैप्टर रहता है। इससे संबंधित और जो पीडीएफ है वो मैंने ग्रुप में सेंड की है आपको, और जिनको जानकारी नहीं है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तो ब्राज़ील में अब नगरीकरण किस प्रकार है इसका अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। यह वीडियो लास्ट रहेगी ब्राज़ील से संबंधित। अब नया चैप्टर फ्रांस शुरू करने वाले हैं अगले वीडियो में। आप इसलिए ग्रुप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और इसी तरह से प्यार देते रहें। अब देखते हैं ब्राज़ील में नगरीकरण किस प्रकार ब्राज़ील में नगरीकरण है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक है, किस राज्य में सर्वाधिक है, किस भूभाग में सर्वाधिक है, कहाँ पर पाया जाता है, कितना है, कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसका अध्ययन आप इसके अंतर्गत करेंगे। देखो नगरीकरण यानी कि नगर की बात हो रही है। किसकी? एक होता है ग्रामीण क्षेत्र, एक होता है नगरीय क्षेत्र, या जिसको शहरी क्षेत्र भी बोलते हैं। किसी भी राज्य में, देश में, स्थान पे दो तरह के हो सकते हैं। एक तो नगरीय हो सकती है जनसंख्या, एक हो सकती है ग्रामीण। ग्रामीण वो होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। शहरी वो होती है जहाँ पर औद्योगिक विकास हो चुका है, परिवहन के साधन उपलब्ध है, यातायात के साधन उपलब्ध है, संचार सुविधा उपलब्ध है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। वो किसके अंतर्गत आता है? नगरीकरण। आप अच्छे से जानते हो औद्योगिक विकास जब से हुआ है तब से सबसे पहले औद्योगिक विकास कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ये भी आप याद रखना। विश्व के स्तर पर अपन देखें तो सबसे पहले औद्योगिक विकास कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई, पीली क्रांति, सफेद क्रांति, अनेक प्रकार की क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति भी हुई। उसकी फलस्वरूप नगरीकरण में अधिक नगरों में ज्यादा निवास करने लग गए लोग, और ग्रामीण क्षेत्र में माइनस यानी कम होते यहाँ से लोग कहाँ पर प्रवास करने लग गए। प्रवास एक चैप्टर होता है, वो भी अगर आएगा आपके अंतर्गत तो मैं बता दूंगा, वो फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में आ सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग कहाँ पर जाने लग गए? शहरी क्षेत्रों में या नगरों क्षेत्रों में। क्यों जाने लग गए? क्योंकि वहां पर व्यापार मिलता है, उनको आमदनी हो जाती है, चिकित्सा सुविधा अच्छी मिल जाती है, यातायात सुविधा मिल जाती है, संचार सुविधा मिल जाती है। तो इसीलिए अधिकतर नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास होने से वहां पर नगरीकरण बढ़ गया। नगरीकरण क्या होता है? नगरों में अधिक से अधिक जनसंख्या का निवास करना, वो होता है नगरीकरण। तो नगरीकरण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर हर सुख सुविधा उपलब्ध है। सीधी भाषा में बोलूं तो नगरों में हर सुख सुविधा उपलब्ध है, ग्रामीण में वो सुख सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से यहाँ का श्रमिक या यहाँ के लोग कहाँ पर जाने लग गए? नगरों में। क्या करने के लिए? कुछ व्यापार के लिए, कुछ चिकित्सा सुविधा के लिए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में। इस वजह से क्या हुआ? ये प्रवास हुआ कहाँ से? ग्रामीण से नगरों की ओर। तो नगरीकरण बढ़ने लग गया। तो एक रेशो रहता है कि ग्रामीण में इतनी निवास करती है जनसंख्या, इतनी शहरों में निवास करती है। तो अगर हम देखें तो ब्राज़ील में नगरीकरण किस प्रकार है? क्या ब्राज़ील में ज्यादा नगरीकरण है या ग्रामीण क्षेत्र है? इसका अध्ययन इस वीडियो में करते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो। ब्राज़ील में उच्च नगरीकरण पाया जाता है। देखो उच्च नगरीकरण पाया जाता है यानी कि सीधा सा सिंपल है कि 100% जनसंख्या में से 80 ऊपर जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? नगरों में। तो ग्रामीण क्षेत्र कम है वहां पर, और क्या ज्यादा है? उच्च नगरीकरण पाया जाता है, ठीक है। कहां पर? ब्राज़ील में। ब्राज़ील मैंने बताई थी आपको कि क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, इसकी भौगोलिक स्थिति बता दी है, इसका जलवायु, जो संबंधित टॉपिक है किससे? ब्राज़ील से संबंधित, वह सभी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दिया। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर वीडियो ब्राज़ील से संबंधित देख लें, ठीक है। अगला देखते हैं ब्राज़ील की 2017 की कितनी जनसंख्या थी? 2017 में जब जनसंख्या का मापन हुआ तो उसमें कितनी जनसंख्या थी? 20,92,88,000। 20,92,88,278। 20,92,00,000, लगभग 21 करोड़। कितनी? लगभग अगर मैं बोलूं तो 21 करोड़, और इसके आगे एक लगा दूं, लगभग किसकी है ये है ब्राज़ील की लगभग। क्योंकि देखो ये मैंने बहुत आगे ले गया हूं, वैसे इतनी होनी तो नीचे 21 करोड़ से तो नीचे है, पर एक
याद करने का आंकड़ा बता रहा हूं कि कितनी है। तो अगर मैं इसको लगभग 21 करोड़ मान लूं और इसके आगे 1 लगा दूं तो 121 करोड़ किसकी है? अपनी भारत देश की। विश्व में कौन से स्थान पर है? अभी तो दूसरे स्थान पर है। हो सकता है आने वाली जनगणना में हम किसको छोड़ दे पीछे? चीन को, और कौन से स्थान पर आ जाए? प्रथम स्थान पर। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। तो लगभग 21 करोड़ किसकी जनसंख्या है? ब्राजील की, ठीक है। ये तो कुल जनसंख्या। अब इस कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत नगरों में निवास करती है? तो वो है 85.1%। लगभग 85%, 1% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? नगरों में। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ब्राजील में उच्च नगरीकरण पाया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, अब किस क्षेत्र में या किस भूभाग में ब्राजील के जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है? कौन सी? नगरीय जनसंख्या। तो वो भाग आता है आपका कौन सा? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी, देखो 4 दिशाएं होती है, होता उत्तर पूर्व भाग, ठीक है, एवं पूर्वी तटीय भाग। यहाँ पर तटीय भाग है, पूर्वी तटीय भाग में पाई जाती है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या ब्राजील के इस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? नगरीय जनसंख्या, क्योंकि वहां पर औद्योगिक केंद्र अधिक है, कॉफी के उत्पादन अधिक होता है, इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर ज्यादा है। वो अपनों ने भौगोलिक स्थिति में पढ़ लिया है उसका, और अगर आपको डीपली चाहिएगा तो मैं एक और वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया उसका बेसिक कि उच्च नगरीकरण पाया जाता है। 2017 में इतनी जनसंख्या 85.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसका बचा भाग वो कहां पर? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अब मुख्य बात आती है इसके प्रमुख नगरीय क्षेत्र। इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा किससे? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ब्राजील के प्रमुख नगरीय प्रदेश या नगर बताइए। क्वेश्चन क्या बनेगा? ब्राजील के प्रमुख नगरीय क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। या 2 नंबर का क्वेश्चन अगर बनता है तो किन्हीं 2 ब्राजील के नगरीय प्रदेशों का उल्लेख कीजिए या नाम लिखिए। वो 2 नंबर का। अगर बड़ा बनाना है एग्जामिनर को क्वेश्चन निबंधात्मक टाइप, तो वो क्या देगा? सीधा सा ब्राजील के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों का या नगरीय नगर का वर्णन कीजिए। तो जो मेन है तो बहुत सारे 10-15 है, ठीक है। उसका अध्ययन पूरा का नहीं करेंगे, जो मेन आप याद भी रख सकें और एग्जाम भी आपका अच्छा जाए, हिस्सा में देने की कोशिश करता हूं। तो उसमें 7 है। देखो, मेनोस, बेलेम, सेंटोस, विक्टोरिया नहीं है, विक्टोरिया, ठीक है ना। ब्राजीलिया क्या है? ब्राजील की राजधानी। साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो। ब्राजीलिया से पहले कौन सी राजधानी थी? रियो डी जेनेरियो। ये भी मैंने आपको, यह चीज भी मैंने आपको वीडियो के प्रीवियस वीडियो में समझा दी है। तो ये 7 मुख्य प्रमुख नगरीय क्षेत्र हैं। अब इनका एक एक करके अपन इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो आप उसको अच्छे से देखें और उसे नोट डाउन करें। देखते हैं पहला, मेनोस। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पहला राज्य कौन सा है जहां पर सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है, या देखते हैं कौन कौन से हैं। उसमें पहला है मेनोस। यह अलेगायस राज्य की राजधानी है। देखो, जैसे जयपुर राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर राज्य की राजधानी क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर। इसी तरह अलेगायस एक राज्य है, कहां का? ब्राजील का। उसकी राजधानी क्या है? मेनोस, ठीक है ना। यह अलेगायस राज्य की राजधानी है, ठीक है। अगला, अमेजन नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, दूसरे नंबर की नदी अमेजन नदी, ठीक है ना। ये आपको पहले बता दिया है मैंने वीडियो में, अब बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अमेजन नदी पर स्थित है कौन सा राज्य? मेनोस राज्य। मेनोस राज्य किसकी राजधानी है? अलेगायस राज्य की, ठीक है। यहां से रबर एकत्रित किया जाता है। देखो, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या एकत्रित किया जाता है? रबर का एकत्रीकरण किया जाता है। इस नगर तक जलयान अमेजन नदी से होकर आते हैं। जो समुद्री जलयान होते हैं ना, वो कहां से होकर आते हैं? इस अमेजन नदी से होकर आते हैं। अतः यह एक नदी बंदरगाह है। मेनोस क्या है? एक नदी बंदरगाह। यहां से आवागमन भी कह सकते हैं, और जो व्यापार है वो भी किस माध्यम से होता है? अमेजन नदी से। अमेजन नदी से जलयान यानी समुद्री जलयान वहां से होकर आते हैं और इस बंदरगाह तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? नदी बंदरगाह। एक तो मुख्य भूमि पर होता है, और अलग अलग जो महासागर होते हैं उसके पास में होता है, तो वो बंदरगाह कहलाता है। अब कोई बंदरगाह बीच में स्थित है और यहाँ से नदी से होकर आ रहे हैं वहां पर, तो
तो वो कौन सा हुआ, नदी बंदरगाह। तो ये कैसे किस कैटेगरी में आता है, मेनोस नदी बंदरगाह की कैटेगरी में आता है। ठीक है, 2016 में मेनोस की जनसंख्या कितनी है, 21,94,391, 21,94,391 व्यक्ति। ये मुख्य जो पूरा मेनोस है उसकी जनसंख्या बता रहा हूं मैं, 21,94,391 व्यक्ति। ठीक है, तो ये मेनोस से संबंधित था। इसमें मेन क्या है कि अलेगायस राज्य की राजधानी है। दूसरा, यह यहाँ पर रबर का एकत्रितकरण किया जाता है। यह अमेजन के पास में स्थित है। यहीं से अमेजन से ही यहाँ पर आवागमन होता है, प्लस व्यापार होता है। ज्यादा क्या उत्पादित होता है, तो रबर का एकत्रितकरण किया जाता है। अगला है बेलेम राज्य, पारा राज्य की राजधानी है। वो उसकी राजधानी थी, ये किसकी राजधानी है, पारा राज्य की। तो पारा राज्य की राजधानी अगर क्या है ये पूछे तो बेलेम। ठीक है ना, राजधानी है। अमेजन नदी के मुहाने के निकट उत्तरी ब्राजील का मुख्य बंदरगाह नगर है। उत्तरी ब्राजील का मुख्य बंदरगाह नगर कौन सा, बेलेम। कौन सा, बेलेम। ठीक है, यह कपास का निर्यातक मुख्य बंदरगाह है। अगर यह कहा जाए कि उत्तरी ब्राजील का कपास निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, उत्तरी ब्राजील का कपास निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो वो बेलेम ही है। ठीक है, यानी उत्तरी ब्राजील में सर्वाधिक कपास का निर्यात किस बंदरगाह द्वारा किया जाता है, बेलेम बंदरगाह द्वारा किया जाता है। तो इसमें किसका निर्यात, कपास का। इसमें किसका निर्यात या आयात, रबर का। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। इसकी कुल जनसंख्या 21,42,147, 21,42,147 व्यक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं सेंटोस बंदरगाह। यह मुख्य बंदरगाह है, इसको आपको याद रखना जरूरी 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 है। मैंने 2-3 चीजें बता दी है ब्राजील की, बार बार बोलता हूं। एक तो अमेजन नदी से संबंधित आएगा आपका क्वेश्चन, एक आएगा कहवा उत्पादन, क्योंकि विश्व में ये दोनों अपना अलग स्थान रखते हैं। ठीक है, अब तो देखते हैं सेंटोस। सेंटोस यह न केवल ब्राजील का वरन विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन, ठीक है, कहवा निर्यात, सॉरी। देखो विश्व में अगर ये क्वेश्चन आता है, विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, या ये कहे कि ब्राजील का सबसे ज्यादा कहवा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, यानी कि वह बंदरगाह जहां से सर्वाधिक कहवा का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट लेना, एक्सपोर्ट देना, आयात निर्यात, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो यह यानी सेंटोस कौन सा, न केवल ब्राजील का सबसे बड़ा है वरन विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक वाला क्या है, एक बंदरगाह नगर है। ये भी बंदरगाह, ये भी बंदरगाह, ये भी बंदरगाह। सर्वाधिक क्या है, सभी मुख्य बंदरगाह है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि उत्तर पूर्व और पूर्वी तटीय प्रदेशों में ही सर्वाधिक क्या है, नगरीय जनसंख्या। ठीक है, तो कहवा निर्यातक बंदरगाह कौन सा हो गया, सेंटोस। यहां से सर्वाधिक कहवा का निर्यात किया जाता है। अगला देखते हैं, सेंटोस नगर साओ विस्नेट नामक द्वीप पर स्थित है। देखो सेंटोस कहां पर स्थित है ये पूछे तो साओ विस्नेट नामक एक द्वीप पर स्थित है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 4,33,966। देखो इसकी तो 4 लाख ही है, इसकी कितनी थी 21 लाख, इस वाले कितनी थी 21 लाख, पर ये तो 4 लाख ही है। पर इसमें एक मुख्य बात क्या है, देखो एक बात तो ये मुख्य है कि यहाँ से विश्व का सर्वाधिक ब्राजील से क्या किया जाता है, कहवा का निर्यात किया जाता है। प्लस इसकी अब देखो तुम क्या जनसंख्या घनत्व कितना है, 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो है यहाँ 40-50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है औसतन, यहाँ पर कितना है 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में सेंटोस में 1,500 यानी 1,500 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य 3 हो गए, और जो रहते हैं उसको नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं विक्टोरिया एक राज्य है, यहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मीनास जिरास से निर्यात की जाने वाली खनिज संपत्ति का मुख्य द्वार है। मीनास जिरास एक राज्य है, उससे जो खनिज उत्पादित होता है और उसको फिर निर्यात के लिए ले जाया जाता है, तो बीच में क्या आता है विक्टोरिया, ठीक है ना। यहाँ पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। गन्ने का उत्पादन कहाँ किया जाता है, विक्टोरिया राज्य में, ठीक है। इस गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। अब गन्ने से क्या बनती है, शक्कर। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होते हैं, शक्कर के उद्योग स्थापित है। कहाँ पर, विक्टोरिया राज्य में।
गन्ने का उत्पादन होगा तो शक्कर का उद्योग डलेंगे, ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 18,13,977 व्यक्ति, ठीक है। यह एस्प्रिटो सेंटो राज्य की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? एस्प्रिटो सेंटो राज्य की राजधानी क्या है? विटोरिया, ठीक है। यह शक्कर निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। पहली बात, गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो गन्ने से क्या बनेगा? शक्कर। तो शक्कर के औद्योगिक केंद्र कहां पर है? विक्टोरिया में। अब शक्कर उत्पादित हो गई तो उसको निर्यात भी करेंगे भाई, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी तो यह शक्कर निर्यात करने वाला मुख्य बंदरगाह केंद्र है। कौन सा? विक्टोरिया। इसकी किसकी राजधानी है? एस्प्रिटो सेंटो राज्य की राजधानी विक्टोरिया है। अगला देखते हैं ब्राजीलिया। अब अच्छे से जानते हैं ब्राजीलिया क्या है? ब्राजील की राजधानी, ठीक है। वैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। इसी तरह ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है। कुछ नाम सेम है इसलिए आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। ब्राजीलिया से पहले क्या थी? रियो डी जेनेरियो। कब थी? 1960 के बाद बनी क्या है? ब्राजीलिया, यानी कि 1960 से पहले कौन सी राजधानी थी? रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना। रियो डी जेनेरियो क्या थी? ब्राजील की राजधानी 1960 से पहले के दशक में। 1960 के बाद से ही अनवरत आज तक क्या है उसकी राजधानी? ब्राजीलिया, ठीक है। कहां पर स्थित है ब्राजीलिया? तो ब्राजीलिया पठार पर स्थित है, ठीक है। यह कृषि जनित वस्तुओं को एकत्रित करने वाला मुख्य केंद्र है। कृषि जनित वस्तुएं, जो भी कृषि से संबंधित औजार होते हैं, उपकरण होते हैं और खाद वगैरह होती है, वो सभी कहां से एकत्रित किए जाते हैं या कहां पर उत्पादित किए जाते हैं? ब्राजीलिया से, ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 39,08,762। बाकी सभी देखी थी हमने, कितनी थी? 21 लाख समथिंग थी, अराउंड 21 लाख 22 लाख के अंतर्गत। अब ये कितनी पहुंच गई? सीधे 39,08,772 सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पर। और आने वाले जो राज्य हैं उनमें भी सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ये हुए 5, 2 और रह गए, उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब 2 राज्य आखिरी रह जाते हैं, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। साओ पोलो छठे नंबर का कौन सा राज्य है जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? साओ पोलो। नगरीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये बता देता हूं आपको, ठीक है। तो साओ पोलो ब्राजील का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यावसायिक नगर कौन सा है? साओ पोलो, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या उत्पादित निर्यात किया जाता है? आता है कहवा, सूती वस्त्र, शक्कर बनाने का कारखाना है, यहाँ पर चमड़ा है, खाद्य पदार्थ बनाने के कारखाने हैं, संबंधित उद्योग स्थापित हैं। यानी कि संबंधित जो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो सीधा सा बोल सकते हैं आप ब्राजील के अंतर्गत साओ पोलो, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर उद्योग स्थापित है? कहवा का उद्योग है, सूती वस्त्र का है, शक्कर बनाने के कारखाने, चमड़ा उद्योग है, खाद्य पदार्थ बनाने के संबंधित उद्योग स्थापित हैं। कहां पर? साओ पोलो। इसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बर्मिंघम तथा स्काई स्क्रैपर नगर भी कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बर्मिंघम तथा स्काई स्क्रैपर नगर भी है। इसके उपनाम दिए गए हैं। इसकी जनसंख्या 1,20,38,145 1,20,38,145 व्यक्ति है। अब ये 1 करोड़ पर आंकड़ा चला गया है, ठीक है। 21 लाख, 20 लाख, 30 लाख जनसंख्या पड़ी अपने नौ पे, ये कहाँ चला गया? साओ पोलो। क्यों गई जनसंख्या इतनी ज्यादा? क्योंकि यह सबसे बड़ा क्या है? औद्योगिक प्रदेश, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। रियो डी जेनेरियो अगला 7वां और आखिरी देखते हैं। मैंने इससे पहले भी पूर्व बता दिया था, ब्राजीलिया पढ़ा था। यह 1960 से पूर्व ब्राजील की क्या थी? राजधानी थी। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से खनिज पदार्थ, शक्कर, तंबाकू, सूती वस्त्र, सिगरेट, कहवा और आदि वस्तुओं क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। रियो डी जेनेरियो यह भी एक बंदरगाह है, यह भी एक बंदरगाह है। अधिकतर सभी क्या है जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ब्राजील के, तो वो सभी क्या है? बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। यह भव्य नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? रियो डी जेनेरियो भव्य नगर के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 1960 से दशक के पहले या 1960 से पहले क्या थी? ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी। जनसंख्या कितनी है? 1,23,40,927। देख लो कितनी सारी जनसंख्या है। 1,23,00,000, 1,23,00,000 और ये 1,20,00,000, ठीक है, ये जनसंख्या है। तो इसी प्रकार यह ब्राजील
के नगरीकरण या ब्राजील से संबंधित जो महानगर हैं नगरीय क्षेत्र के आधार पर कितनी जनसंख्या है, नगरीकरण टोटल आप जनसंख्या देखो तो 21 करोड़, लगभग 21 करोड़ जनसंख्या है। ये सभी जो मैंने आंकड़े लिखवाए आपको, ये अभी सभी 2016 की जनगणना के हैं, आप वर्तमान की जनगणना के नहीं है। ये सभी आंकड़े 2016 की जनगणना के लिखवाए हैं। कहा कि ब्राजील की। तो यह था ब्राजील में नगरीकरण। 7 नगरों के बारे में बता दिया मैंने आपको। कुल लगभग 21 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 85.1 जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है, नगरों में निवास करती है। सर्वाधिक उत्तर पूर्वी भाग में और पूर्वी तटीय प्रदेशों में निवास करती है। यहीं पर औद्योगिक केंद्र भी है, यहीं पर कहवा का अधिक उत्पादन होता है। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर था पूरा किसका, ब्राजील के नगरीकरण का। किसका, नगरीकरण का। यहां पर आपका ब्राजील देश समाप्त होता है। यहां पर ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे किसकी, देखते हैं जो भी मेन चैप्टर होगा उससे फ्रांस की शुरू करेंगे। किसकी शुरू करेंगे, फ्रांस। अब आप इसके बाद जो भी वीडियो देखेंगे वो फ्रांस की देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।